नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के विभिन्न पदों की जो व्याख्या की इस श्रृंखला में आपको और एक पद की व्याख्या मैं अभी करने जा रहा हूँ। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। सासुन सबन मिल बैदेही, चरणन लागी हर्ष अति तेहि, देहि असीस भुज कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता, सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि, कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि, नाना बांति निचावरी करहि, परमानंद हर्ष उर बरहि, कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधु रन धीरहि, हृदय विचारत बारहि बार, कवन बांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मेरे भारे, निश्चर सुभट महाबल बारे, लक्ष्मण अर सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित घातु। देखिए यहाँ इस पद में सीता माता और सीता माता जो वैदेही और जनक पुत्री ही नहीं, वो तो श्रीमन नारायण की धर्मपत्नी है, श्री महालक्ष्मी है। और देखिए इतने होने के बावजूद भी, और यहाँ एक और बहू के रूप में सीता का और माता कौशल्या का जो मन, क्योंकि साक्षात श्रीमन नारायण ही उनके सुपुत्र हैं, लेकिन वो तो माता है, वो उनको क्या पता है। इसीलिए देखिए यहाँ प्रभु की लीलाएं हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो माता जैसे क्या सोचती है। यहाँ इस पद में तुलसीदास इतनी बढ़िया चमत्कारिक वर्णन करते हैं। देखिए, सासुन सबन मिली वैदेही, चरणन ही लागी हर्ष अति तेहि, देहि असीस भुज कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। देखिए श्री महालक्ष्मी जानकी जी सब सासुओं से मिली, सासू माधवों से मिली और उनके चरणों लगाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। ऐसे कोई नाम के लिए नहीं किया, क्योंकि वो तो अपनी माता ही समझती, मतलब है रिश्ते के तो सासू माँ है, लेकिन उनको भी अपने माँ के समान दर्जा देती है। क्योंकि सीता से ये सीखने की आवश्यकता है कि यहाँ उनके लिए सासू माँ ही नहीं है, वो तो माँ के समान, मतलब माँ जैसे ही है। इसके मतलब उनके साथ अलग व्यवहार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सीता से हमें सीखना चाहिए। और यहाँ देखिए, और कहती हैं सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। क्योंकि माता है तो है ही, सासू माँ ने उनको ऐसे आशीर्वाद, इतने बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नहीं है, ऐसे आशीर्वाद और आशीष दिए हैं कि आप अनेक, मतलब तुम्हारा सुहाग अचल रहो, मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए सुहागिन जैसे रहो करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आगे देखिए, सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि, कनक तार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। यहाँ इसमें अयोध्यापुर के जो विभिन्न संपत्ति, मतलब कितने संपन्न अयोध्या है। अयोध्या मतलब भारत, मतलब तत्कालीन समय में भारत कितने संपन्न और इतने बिल्कुल ऐसे इतनी नागरिकता वहाँ है। क्योंकि यहाँ मैं सिविलाइजेशन की बात इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ इसमें बढ़िया वर्णन करते। देखिए सभी माताएं श्री रघुनाथ जी का जो कमल सा मुकड़ा देख रही हैं, क्योंकि हम सब जानते कमल नयन, राजीव नयन कहते हैं, क्योंकि उनको देखते ही
मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल को नेत्रों में ही रोक रखते हैं, क्योंकि आनंदाश्रु आ रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों के बाद प्रभु जी का दर्शन, वो भी श्रीमन नारायण का ही दर्शन नहीं है, श्री लक्ष्मी सहित, मतलब श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन श्री राम और सीता के रूप में फिर दोबारा उनको मिल रहा है, तो आनंद आश्रु तो आना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह तो शुभ का समय, इसीलिए वो अलग समझेंगे बोल के अपनी आश्रुओं को रोक रही हैं। और कैसे आरती दिया है देखिए, सोने के थाल से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती, क्योंकि बार बार प्रभु को निहार, मतलब ऐसे देख रहे हैं कि प्रभु को देखने के लिए मौका कब कब मिलता है। मतलब श्रीमन नारायण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ, अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्यों और तपस्या का फल भी कभी कभार भगवान का दर्शन ना दे पाते हैं, तो ऐसे भगवान का साक्षात दर्शन, मतलब अपने पुत्र के रूप में, कितने भाग्यशाली लोग हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे, उनकी माता तो है ना, क्योंकि इतने राक्षसों को संहार करके आए तो उनको नजर लगी होगी, इसीलिए वो ऐसे सोने के ताली से, क्योंकि ऐसे मतलब सोने की जो बड़े बड़े थालियों से आरती उतारे, बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। जैसे हम भगवान की आरती देते हैं, श्री कांताय कल्याण निधिये निधिये दिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम, क्योंकि वहाँ भगवान को आरती देना मतलब भगवान, मतलब क्योंकि हम भगवान को ऐसे मानते हैं कि वो हमारे सामने है, यही मानकर सारे जो उपचार करते हैं, यहाँ इसका मूल उद्देश्य। और यहाँ देखिए और आगे और ऐसी सोच रही है, देखिए, नाना बांति निचावर करहि परमानंद हर्ष बुर बरहि कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहि चितवती कृपा सिंदूरन दे रही। देखिए अनेक प्रकार उनको जो सेवा, मतलब आरती करते हुए उनकी सेवा, क्योंकि अब बेटा फिर आ गए हैं, अब हृदय में परमानंद तथा हर्ष बढ़ रहे, क्योंकि भगवान को ही श्री रामचंद्र और सीता लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के साथ आए हैं और इनको देखकर बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। देखिए अब कौशल्या जी देखिए बार बार कृपा के समुंदर, क्योंकि हम दयानिधि दयालु, इस मतलब कितनी कृपावान कृपालु भगवान, मतलब समुंदर, क्योंकि समुंदर का तो हम नाप नहीं सकते, मतलब भगवान की कृपा को हम ऐसे शब्दों के सीमा में हम बांध नहीं सकते। ऐसे अपार कृपालु प्रभु के जो बार बार वो रघुनाथ, मतलब श्री रघुनाथ जी को, मतलब रघुवीर जी को देख रही है। और आगे देखते हुए माता तो है, माता तो माता ही है, कौशल्या के मन के विचार देखिए, तुलसीदास बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। हृदय विचारति बारहि बारा कवन बांति लंकापति मारा अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे निशिचर सुबट महाबल बारे। वो मन में ही सोच रही है, बार बार सोच रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा है, और ये मेरे 2 बच्चे हैं बिल्कुल बहुत सुकुमार हैं, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चे हैं, तो बाहर कितने बाहुबली माँ को थोड़ी पता है, क्योंकि राम की प्रतिभा और लक्ष्मण की प्रतिभा कहाँ देखी है, तो बस अपने गोद में खेलने वाले, अपने आंगन में खेलने हुए, और उनको जो माँ जो खिलाती है वो खाने वाले बच्चे हैं, उनको कहाँ लगता है कि ये बच्चे बड़े बड़े राक्षसों को मारे हैं, तो उनमें देखिए, और इसमें बार बार मन में सोच रही है कि मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, मतलब अत्यंत कोमल है, तो छोटे छोटे राजकुमार है, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। वो बलि तो ये बाहुबली हैं, इनको माँ को क्या पता है रघुवीर ने, लेकिन यहाँ माता के जो मनोवैज्ञानिक वर्णन, जिस प्रकार माँ के लिए तो बच्चे ही हैं। देखिए, लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकति गातु। देखिए, और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता, मतलब कौशल्या माता लगातार देख रही हैं, और सारी माताओं को उनके मन परमानंद में मग्न है, क्योंकि एक बार सब 14 वर्ष के बाद दोबारा देखने के लिए अवसर मिला है, और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। पुलकित हो मतलब बिल्कुल ऐसे आनंद, इसके तो अब शब्द कहाँ मिलते हैं, मतलब आनंद से भाव विभोर होके, क्योंकि पूर्णतः खुशी का और आनंद का अनुभव
कर रही हैं। और एक बार इस पर के मैं संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु सीता माँ अपनी सभी सासुओं से मिली, उनके चरणों में लगने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और सासुओं ने कुशल पूछकर ऐसे आशीष दिया है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए तुम सुहागिन रहो। और ये कहते हुए और आगे देखिए, सारी माताएं श्री रघुनाथ जी के, श्री रामचंद्र प्रभु जी के कमल से मुखड़े को देख रहे, कमल नयन को लगातार देख रही हैं। और मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को नेत्रों में ही रोक रखती, क्योंकि ये मंगल अभी आंसू आंसू आने से वो अलग हो जाए, क्योंकि आनंद आश्रु है, लेकिन वो बाहर अच्छा नहीं लगे, इसीलिए वो रोक रखी हैं। सोने के थाल से वे आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु की श्री अंगों को निहारती, क्योंकि यहाँ देखिए तुलसीदास भी जहाँ भी प्रभु का वर्णन करते हैं लगातार श्री शब्द का प्रयोग, क्योंकि श्री के अलावा नारायण नहीं है, क्योंकि प्रभु इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। श्री नारायण, श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रामचंद्र प्रभु, श्री कृष्ण, क्योंकि लक्ष्मी माँ के साथ हम अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो प्रभु और प्रसन्न हो जाते। इसीलिए कभी श्री शब्द को हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि राम नहीं कहना, श्री राम, सीताराम ऐसे ही कहते हैं, श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, ऐसे ही शब्दों से। यहाँ तुलसीदास से ये पता चलता है। देखिए, नाना बांति निछावरी करही, परमानंद हर्षुर बरही, कौसल्या पुनि पुनि रघुबीर ही चितवती, कृपा सिंधु रणधीर ही। अनेक प्रकार से उनको ऐसे देखते हुए और खुश होते हुए, हृदय में परमानंद तथा हर्ष का अनुभव करते हुए कौशल्या जी बार बार दया सागर, कृपा निधि, परम कृपालु परमात्मा, परम प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगातार देख रही है। और आगे देखिए, बार बार ऐसे अपने मन में विचार करते हैं कि अरे यार, ये तो मेरा बेटा है, मतलब इतने छोटे हैं, राम और लक्ष्मण तो बहुत छोटे हैं, ये लोग कैसे लंकापति, स्वर्ण लंका के पति। और ऐसे माना जाता है कि रावण सुबह सुबह ऐसे ही सप्त समुद्र, मतलब 7 समुद्रों में पूजा करके मतलब महान योद्धा माने जाए, ऐसे योद्धा को कैसे इन लोगों ने मारा है। और ये दोनों बच्चे तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और पराक्रमी थे। और माता कौशल्या जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु जी को देख रही है। उनका मन परमानंद में डूबा हुआ है और शरीर बार बार रोमांचित हो रहा है। इस प्रकार इसमें प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु की जो कृपालु और दयालु दृष्टि के साथ साथ सीता माँ और कौशल्या माता का जो वर्णन इस पद में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।